कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चोड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चोड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चोड़ीवाल, दिलीप चोड़ीवाल, ललित चोड़ीवाल, अनिल चोड़ीवाल, पौत्र राहुल चोड़ीवाल, निखिल चोड़ीवाल, सिद्धार्थ चोड़ीवाल, प्रणय चोड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चोड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1000 से चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनिवर्षी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। महावीर सी चर्या इनकी, महावीर सी चर्या इनकी, कुंद कुंद सा चिंतन है, अकलंक देव से प्रवचन पटु और समंत्र भद्र सा मंथन है। विद्यासागर के लघुनंदन हर लेते सब क्रंदन हैं, और गुणायतन के जनक आपको कोटि कोटि सतवंदन हैं। गुणायतन के जनक आपको कोटि कोटि सतवंदन हैं। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान, विश्व का एक ऐसा अनूठा ज्ञान का मंदिर बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही युगांतकारी जनशासन प्रभावना होने वाली है। और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनने वाला है गुणायतन, और कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई है, जो पूरे जनशासन के लिए एक वरदान स्वरूप है। निश्चित ही जनशासन के इतिहास में ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गुणायतन एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना, जो एक प्रोजेक्ट नहीं, जो व्यक्ति के दिशा और दशा को बदलने वाला ये गुणायतन। यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं बंधुओं गुणायतन से, तो आज ही जुड़िए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क कीजिए और जानिए क्या है गुणायतन, क्या है गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं। और बंधु अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में केवल एक ही बात हो रही है, चाहे जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, यूट्यूब, जहां देखो तो बस एक ही बात, वो क्या है? गुणायतन, गुणायतन और गुणायतन। तो आप सबसे कहेंगे कि जुड़िए गुणायतन से। साथ ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति प्राचीन मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है। तो आप अपने किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांति धारा करा करके सातिशय पुण्य का अर्जन करा सकते हैं। निम्न नंबरों पर आप हमें अवगत करा सकते हैं। आइए बंधुओं, अब मैं श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को संवर्धित किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री रमेश चंद जी बड़जात्या, श्री निर्मल जी, श्रीमती निर्मला जी बड़जात्या, सपरिवार इंदौर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से
स्वागत कीजिए। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मुंगावली से श्रीमती सूरजबाई जी, श्रीमती नीतू जी, मुकेश कुमार जी, बंटी जी, दीपक जी, आर्जव जी, पर्व जी, उत्सव जी, आरुषि जी, योगिता जी जैन सा परिवार। भोपाल से श्रीमान मुकेश जी जैन, शांतिबाई जी, हेमा जी, रिंसी जी जैन सा परिवार। गंज बासौदा से श्रीमान बाबूलाल जी, रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, विकास जी जैन सा परिवार। झालावाड़ से हर्ष जी जैन, सन्नी जी, पुत्र श्रीमान टीकम जी जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से श्री यश जी जैन, श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सोना जी जैन सा परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए अब मैं जिन्होंने विशेष रूप से निर्माण दान में अपना योगदान दिया है, गाजियाबाद से आकांक्षा जी जैन प्रमाणिक समूह 31,000 रुपए की राशि से इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत वंदन करते रहिए। 21,000 रुपए की विशेष राशि दिल्ली से श्रीमान श्रीमती राज रानी जी जैन, श्री जितेंद्र सेन जी जैन सा परिवार, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की। 11,000 रुपए की राशि से सागर से श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती पुष्पा जी जैन सा परिवार। और लक्ष्मी नगर सांगली से 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने निर्माण दान के लिए दी है, श्री सुरेश बाप गोंडा पाटिल सा परिवार। एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बंधु, इस तरह आप भी जुड़िए गुणायतन से और बनिए अभिन्न अंग गुणायतन का। हमारा संकल्प है पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना शीघ्र अति शीघ्र हो, पूर्ण हो। हमारे आपके योगदान का, आपके दान का पूरा गुणायतन सेवायतन परिवार हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आइए अब चलते हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय चर्चित एक कार्यक्रम संघ का समाधान का, जिसके माध्यम से अनसुलझी पहेलियों के उत्तर हमें पलों में मिल जाते हैं। इस विशेष संघ का समाधान के सत्र के संचालन के लिए बड़े आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की। आइए तो मैं आपको जोड़ रहा हूं आचार्य भगवान के परम प्रभाग शिष्य महामनुराज प्रमाणसागर से चरणों से, जिनके माध्यम से जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सुदूर अवस्थित बहुत से लोग निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। और आज प्रत्यक्षतः आप सब उपस्थित होकर गुरुदेव के श्रीमुख से शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाएंगे। यह सब आपके ऊपर घटित हो, इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बरद हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। महर्षि, आज के सत्र को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपके आशीर्वाद के साथ प्रारंभ करना चाहता हूं। प्रथम प्रश्न श्रीमान जैन श्रवण अहमदाबाद से जैन श्रवण जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, लोगों में इतनी ईर्ष्या क्यों होती है? वह खुद आगे नहीं बढ़ पाते तो दूसरों को भी आगे बढ़ता नहीं देख सकते, और ऐसे लोग कई बार मार्ग में रुकावट बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? आपने पूछा ईर्ष्या क्यों होती। पहले ईर्ष्या क्या है ये पहचान लो, तो ईर्ष्या के कारणों का भी पता लग जाएगा, और फिर उसके निवारण का उपाय भी हमें प्राप्त होगा। ईर्ष्या क्या है? किसी की प्रगति को न देख पाना, किसी की प्रशंसा न सहना, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर दूसरों पर दोषारोपण करना और खुद को सबसे बड़ा मानने का भ्रम पालना, ये सब ईर्ष्या के लक्षण है। और इन सब की जड़ है अहमन्यता, असहिष्णुता, अनुदारता और ओछी मानसिकता। अहमन्यता एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो लोग अहमन्य होते हैं वो बस एक ही बात सोचते, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं। वो अपने आगे किसी को देख ही नहीं सकते।
और यह वृत्ति स्वयं को श्रेष्ठ बनाए रखने की, स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करने की, पुष्ट होते रहे, इसके लिए औरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग परगुण असहिष्णु होते हैं। उन्हें किसी की प्रगति बर्दाश्त ही नहीं होती। इनके हृदय में उदारता नहीं होती। किसी की छोटी सी कमी को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके फैलाते हैं और उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती है। तो ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, ये उनका अज्ञान है। जो जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, उनके अंदर इस तरह की क्षुद्र वृत्तियां कभी स्थान नहीं पाती। आपने पूछा है कि यदि किसी के मन में ईर्ष्या हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हम क्या करें? उसके मन में ईर्ष्या हो, तुम अपने मन में क्षमा और प्रेम रखो। यथासंभव कोशिश करो ईर्ष्यालु के प्रति भी विनम्र बने रहने की। हो सकता है तुम्हारे इस व्यवहार से वो बदल जाए। और लोग ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसकी तरफ देखने की जगह अपनी गति को ठीक रखो। ये मान करके चलना ये दुनिया की रीत है। जब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले कोई ना कोई मिलते ही हैं। आलोचना सदैव उसकी होती है जिसमें प्रखरता होती है। जिसमें कोई हुनर ही नहीं, उसकी आलोचना कौन करेंगे? तो यदि तुमसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तुम विचलित मत हो। ये समझो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें उससे प्रभावित नहीं होना और उसके प्रति भी अच्छे भाव रख करके चलना है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। मैंने सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे दुनिया से उन्हें बधाइयों का संदेश मिला, पर उनके एक पड़ोसी थे जिन्हें ये बात हजम नहीं हुई। वो उनसे बहुत ईर्ष्या रखते थे। और लोगों में ये कहना शुरू कर दिया था कि ये टैगोर तो उसके लायक है ही नहीं, ये तो चापलूसी करके नोबेल प्राइज पाया है। ये नोबेल प्राइज क्या पाएंगे? टैगोर साहब तक ये बात पहुंची, पर टैगोर तो टैगोर थे। एक रोज प्रातः भ्रमण करके लौट रहे थे, सीधे उसके घर पर पहुंच गए और चरण छू करके बोले, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला है। वो पानी पानी हो गया। उसने कहा, धिक्कार है मुझे जो मैं तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कर रहा हूं और तुम्हारे मन में मेरे जैसे अदने से व्यक्ति के प्रति भी इतना अच्छा भाव। आंखों में आंसू आ गए। बोले, ठीक है, तुम जैसे व्यक्ति ही नोबेल प्राइज के अधिकारी हैं। तो कोई में ईर्ष्या है तो हम ये नोटिस में ना ले कि वो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, वो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। इससे तो और नकारात्मकता बढ़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। आप जैसी बात सोचोगे वैसी विचारधारा आपके प्रति होगी। होने दीजिए, उधर देखिए मत। हृदय को विशाल बनाइए और ऐसे व्यक्ति के प्रति भी सद्भावना रखिए। देखिए जीवन का क्या मजा आता है। गुरुदेव स्वस्ति जी जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहती हैं कि अगर बुद्धि और रणनीति से ही सब कुछ होता है तो बीरबल राजा क्यों नहीं था? हमारे जीवन में किस्मत और बुद्धि की क्या भूमिका है? बुद्धि और रणनीति से ही सब कुछ होता है तो बीरबल राजा क्यों नहीं था?
हमारे जीवन में किस्मत और बुद्धि की क्या भूमिका है। मैं एक सवाल करता हूं, बीरबल जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में प्रधान रत्न बना, वो किससे बना? किस्मत से? बोलो, किससे? बुद्धि से और अनीति से बना ना? युक्ति से बना, बुद्धि से बना, नीति से बना। किस्मत के भरोसे रहता तो नहीं बनता ना। तो उसकी बुद्धि और युक्ति ने उसे वहां तक पहुंचाया। जहां तक सवाल है अकबर के राजा होने का, तो अकबर भी राजा किस्मत से नहीं बना, उसमें भी उसे अपने राज्य के संचालन के लिए बुद्धि और युक्ति लगानी पड़ी। एक बात ध्यान रखना, कदाचित किस्मत से राज मिल भी जाए तो बुद्धि के अभाव में मिला मिलाया राज भी खो जाता है। अकबर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े, उसमें सफलता उसे बुद्धि से मिली कि किस्मत से मिली? हाँ, समझ गए? इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, भाग्य भरोसे मत बैठना, हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके चलना, जीवन में तभी सफल होगे। गुरुदेव, बात पूरी होने दो। क्या कहा? भाग्य भरोसे कभी मत बैठना, हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके चलना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त पुरुषार्थ के उपरांत भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते। उस समय जब मन अधीर होने लगे तो सोचना शायद मेरे भाग्य में ये ना हो। पहले से बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे गुरुदेव कहते पंजा नहीं बाहु देखो। क्या कहते हैं? पंजा, कुछ लोग हाथ देखते हैं, हाथ दिखाते हैं, बोले पंजा नहीं बाहु देखो। समझ गए? इसलिए उद्यमी बनिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। गुरुदेव, श्रीमती तारामणि जी गोधा जयपुर से आपके चरणों में नमन करते हुए जानना चाहती हैं कि चंदन षष्ठी व्रत जो आज है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। चंदन षष्ठी व्रत लॉकडाउन में बिना देव दर्शन व पूजा के किया था, तो क्या वह गिनने में आएगा या अतिरिक्त उपवास करना पड़ेगा? और गुरुदेव, अशुद्धि की अवस्था में भी बिना दर्शन के उपवास करते हैं, तो क्या वे व्रत भी गणनीय हैं? देखिए, चंदन षष्ठी व्रत एक विशेष व्रत है। इसकी कथा जहाँ तक मुझे याद है, किसी महिला ने अशुद्धि में मुनिराज को आहार दिया था, उसका शरीर कुष्ठमय हो गया था। बाद में एक मुनिराज के संबोधन के उपरांत उसने ये व्रत किया तो उसका उद्धार हुआ। ये इस कथा का सार है। और चंदन षष्ठी व्रत है, चंद्र प्रभु भगवान का आराधन इस व्रत के दिन करते हैं। बहुत लोग करते हैं। मुझे तो जब हम छोटे थे तो पूरे झारखंड बिहार आदि में महिला बच्चियां मोक्ष सप्तमी करती, तो लड़के चंदन षष्ठी करते थे। आज भी करते हैं। हाँ, सब करते थे, कराया जाता था, तो हमने भी किया, उसमें क्या बात हो गई? इधर करते थे। लेकिन अब थोड़ा बड़ा होने के बाद मालूम पड़ा कि इस व्रत को महिलाएं विशेष रूप से करती है, जिनके द्वारा क्वचित कदाचित कोई अशुद्धि में धार्मिक कार्य हो गए, उसके प्रायश्चित के लिए। पर मैं ये कहता हूं, महिलाएं अगर इसे प्रायश्चित के लिए करती है, इसका मतलब ये व्रत महिलाओं के लिए ही है, ऐसी बात नहीं।
पुरुष यदि इस व्रत को करेंगे तो कभी प्रायश्चित लेने की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत लोग छोड़ दिए व्रत। अरे व्रत तो कोई भी बहाना लेके करो, ऐसा थोड़ी है। हम इन बातों के लिए नहीं करते। व्रत तो अपने आप को तपाने के लिए, अपने जीवन को चंदन के समान शीतल बनाने के लिए, जिस षष्ठी को व्रत हो जाए वो चंदन षष्ठी व्रत है, ये अर्थ भी तो हो सकता है। ये दृष्टिकोण क्यों नहीं? इसलिए व्रत उपवास जो भी मौका मिले करना चाहिए। मैं उस परंपरा को अच्छा मानता हूं, कम से कम एक व्रत तो लड़कों के लिए हो। ये भी चला जाएगा तो और नहीं करेंगे। ऐसे पुरुष लोग व्रत उपवास में पीछे रहते हैं क्योंकि उनको मोक्ष का लाइसेंस प्राप्त है। एक व्रत तो करो, तो करते रहना चाहिए। हाँ, सवाल ये आया कि लॉकडाउन में हमने व्रत किया, वो गिना जाएगा कि नहीं? और कभी अशुद्धि आ जाए उस समय व्रत करे तो गिना जाए या नहीं? देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लॉकडाउन में तो सबके मंदिर छूटे। आपने अगर व्रत किया है तो जैसे आपके अन्य व्रत मान्य रहे वैसे ये व्रत भी मान्य होना चाहिए। व्रत खंडित नहीं। और अशुद्धि अगर आ जाए कोई भी व्रत के बीच में तो व्रत मत छोड़ो, व्रत करो, उसको काउंट मत करो। अब रहा सवाल लॉकडाउन वाला, तो एक एडिशनल कर लो तो क्या बुराई है? तुम्हारा व्रत खंडित नहीं हुआ। पर ये सोचो कि चलो अच्छा, इस बहाने एक व्रत और करने का मौका मिल गया। साल में एक ही तो करते हो, एक साल और बढ़ा लो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, एक बार एक व्रत कर लेने के बाद मन में इतना साहस और संबल आ जाना चाहिए कि अभी हमने साल में एक व्रत किया, प्रभु ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि महीना में एक व्रत कर सकूं और जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। गुरुदेव कानपुर उत्तर प्रदेश से आपके चरण चंचरीक श्रीमान S.K. जैन साहब बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कहा गया है कि अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया काम नहीं देती है। फिर छाया, काया और माया की आस लगाने में ही मन क्यों लगा रहता है? अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और मृत्यु के समय माया काम नहीं आती। फिर भी इंसान छाया, काया और माया की आस में ही क्यों उलझा रहता है? बिल्कुल, पहले तो उनको आशीर्वाद दे देना। इस उम्र में भी उनका ये बड़ा उत्साह है और ये उत्साह बना रहे। आगे भी वो अपना इसी तरह धर्म ध्यान करते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। देखिए, सबसे बड़ी बात, छाया, काया और माया का जो आकर्षण है, जब तक बना रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जिस दिन इसके यथार्थ को पहचान लोगे, सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। और एक बार आकर्षण खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म। माया कहते ही इसको है जो हो कुछ और दिखाए कुछ। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें क्षण क्षयी है, अभी है, आगे रहे न रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो मुझे समय रहते इनकी संभाल करके चलनी है, तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। गुरुदेव, अंतिम प्रश्न वस्तुतः उसके पूर्व तैयार हैं डॉक्टर अशोक जी बिमला जी पाटनी, महालक्ष्मी नगर, इंदौर से तैयार रहेंगे। आप आ जाएं। और गुरुदेव, अंतिम प्रश्न ऑनलाइन राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ राजनांदगांव गांव से राजकुमार जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, बाल्य काल में माँ बच्चे को ताप से बचाने के लिए ताता ताता कहती है, किंतु बालक ताता का मतलब हाथ जलने के बाद ही समझ पाता है। फिर भी ताता कहने की जरूरत नहीं होती, फिर उसे ताता कहने की जरूरत नहीं होती। गुरुवर, गुरु रूपी पिता और जनवाणी रूपी माँ भी ताता ताता कहकर समझाते हैं, बार बार आवाज लगाते हैं, फिर भी हम रागादि की आग में जलते रहते हैं। गुरुवर, मन को कैसे संयत रखें, कृपया मार्गदर्शन दें।
बिल्कुल ठीक है। बच्चा तो लालटेन की तरह तभी तक भागता है जब तक वो एक बार छू नहीं लेता, और एक बार ताता का अनुभव हो जाए तो फिर वो ताता के नाम से ही दूर भागता है। बच्चे तो ऐसा कर लेते, काश बड़े करे। और इस प्रश्न के उत्तर में मैं दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां ही कहना पसंद करूंगा। हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। क्या कहेंगे? यही अज्ञान, यही भ्रम। काश हम जीवन की वास्तविकता को पहचानते तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। आइए श्रीमान अशोकदीप गुंडा जी पाटनी इंदौर से तैयार रहे सौमिल बंसल जैन जन सेवा सौदा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके कारण पूरे समाज में बिल्कुल उदासी छा गई। हर व्यक्ति गमगीन हो गया। तो गुरुवर उसका प्रदीप जी अजमेरा बड़ा बाजार के ये व्यक्ति हमारे साड़ू हैं। इनका 26 साल का बेटा कार ड्राइव कर रहा था, 3 बच्चे थे उसमें। तो उनका 10 किलोमीटर ही चले होंगे कि एक मोटरसाइकिल को बचाने में उनका कार वृक्ष से टकरा गया और स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। और 2 जो बच्चे थे उनको भी कुछ न कुछ क्षति पहुंची है। तो भगवान, मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये क्या कर्मों का उदय है या और कुछ है? उनके माता पिता इस गम से कैसे दूर हों, उनको जैसे भी हो उनको सांत्वना मिले और आपकी प्रेरणा से वो भविष्य में अपना जीवन यथावत चालू कर सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं उस परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि विपत्ति की इस घड़ी का धैर्य और ज्ञान पूर्वक सामना करे। निश्चित इस तरह की घटनाएं पूरे परिवार को हिला देती है, लेकिन हमें एक बात समझना चाहिए कि सब चीजें हमारे हाथ में नहीं। घटना घटनी थी, घट गई, जाने वाला चला गया। अब उसे स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम अब ये विकल्प कर ले कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। इन सब में कोई सार नहीं है, क्योंकि ये सब विकल्प सामने वाले को लौटाने में समर्थन नहीं है। ये सब हमारे मोह भाव का परिणाम है। ऐसी घटनाओं के घटने के बाद हमें अपने अंदर का वैराग्य बढ़ाना चाहिए। इन्हें शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव का आलंबन लेना चाहिए। इसमें समाधान है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अब रहा सवाल एक घटना क्यों हुई, तो मैं इसे इतना ही कहूंगा कि एक संयोग है। संयोग को संयोग के रूप में देखा जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कैसा कर्मोदय है, क्या है, कह नहीं सकते। कोई भी संयोग बन सकता है। और एक बात ध्यान रखना, मौत तो केवल बहाना ढूंढती है, अपने आप उस तरीके का निमित्त बन जाता है। और इस तरह के प्रसंग होते हैं, बहुतों के साथ ऐसा होता है। हमें ऐसी घटनाओं को बहुत धैर्य और संयम के साथ लेना चाहिए और अपने परिणामों को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रोने में किसी समस्या का हल नहीं है। ये हमें अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए।
सोमिल बंसल जी गंज वासोदे से उपस्थित हों और हाँ। तैयार रहें श्रीमान सचिन बैसाखिया जी गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश। सचिन जी तैयार रहेंगे, सचिन बैसाखिया जी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी तरफ से, मेरे गंज वासु की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पाप और पुण्य का मीटर क्या होता है? हम कैसे मालूम करें हम कितने पाप में हैं, कितने पुण्य में हैं? पिछले 10 दिन से लगभग हो गया, हाँ 8 दिन से तो ऊपर हो गया, 2 हफ्ता हो जाएगा। हाँ, पाप और पुण्य की ही विवेचना चल रही है, समझ गए। अभी विस्तार से करेंगे तो बाकी लोग कोसने लगेंगे। अभी जो प्रवचन हमारे चल रहे हैं उन्हें सुनो। पाप और पुण्य के प्रति हमने एक अलग दृष्टि दी है, उसे देखने की कोशिश की। वो दृष्टि श्रीमान सचिन जी बैसाखिया गढ़ाकोटा से उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती माला देवी काला पौत्र कियांश के साथ गया से। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गढ़ाकोटा दिगंबर जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु। अनुराग जी और शिल्पी शोरिया जी ने भी बहुत बहुत नमोस्तु बोला है। आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें, हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी, एक शंका है मेरे मन में। रमुकार मंत्र महामंत्र है और वो कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी विपदा में, तूफान में, आंधी में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब संकट आता है तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे मेरी माँ ने बताया कि तत्वार सूत का पाचन बेटा उल्का पात की अवस्था में नहीं करते हैं। उल्का पात होता है जब तत्वार सूत का पाचन नहीं कर सकते हैं। ये मेरे मन में शंका है, कृपया समाधान करें। देखिए, मंत्र आराधन और स्वाध्याय दोनों अलग अलग चीज है ना। तो नमोकार मंत्र का जाप और तत्वार सूत्र का पाठ दोनों एक समान कैसे होंगे? दोनों भिन्नता है। तत्वार सूत्र को आप जिस किसी अवस्था में पढ़ सकते हैं। आप लोग बोलते ही हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुचित, रोज बोलते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने अणमोकार मंत्र के जाप की महात्मा पर प्रकाश डालते हुए जयधवला में बहुत अच्छी बात कही। अरहंत णमो यारो संपहि बंधा दो असंख्ये गुण कम्मखय कारवोती तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। अरहंत भगवान के नमस्कार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप का क्षय करता है। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब कार्यों में भक्ति से नमोकार करना चाहिए। तो ये जाप अनुष्ठान है, ये हर अवस्था में कर सकते। पर स्वाध्याय के लिए काल शुद्धि, तो दिग्दाहा उल्का पाठ, प्रकृति पर संकट, राजा का मरण, ग्रहण आदि के दिन, ये स्वाध्याय के अयोग्य काल होता है। इसलिए उस समय ये स्वाध्याय नहीं करते। उपस्थित हैं श्रीमती माला देवी काला गया से पौत्र कियांश के साथ। तैयार रहें ईशान जैन श्रीमान प्रवीण कुमार जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का भी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि गया के मंदिर में शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे थे, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे। ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है कि अहिंसा के देवता के सामने जन्मजात वैर रखने वाले प्राणी भी अपना वैर त्याग देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जहां अहिंसा प्रतिष्ठापित होती है, उसके सानिध्य में रहने वाले प्राणी परस्पर का वैर त्याग देते हैं। उसी को दर्शाने के लिए चित्र दिखाया जाता है। पर मैं लोगों से कहूंगा कि भगवान महावीर के काल में शेर और गाय एक घाट में पानी पीते थे। आज कम से कम भाई और भाई एक थाली में खाना तो सीख ले, इसमें भी बहुत काम हो जाए। चलिए।
आइए ईशान जी, श्रीमान जी, प्रवीण कुमार जी जैन ओम हाँ, तैयार। एक मिनट, माला जी बोलेगी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे पुत्र ने खुद मंदिर में देखने के बाद खुद किया है, किसी बहुत को वो बताया। प्रश्न ही बता रहा है उसका, बहुत बढ़िया। और महाराज जी, गुरु तो हम एक ही को मानते हैं, लेकिन गुरु के पास समय समय पे आने पे परिस्थितिवश मतलब आ नहीं पाते, तो क्या उसमें समर्पण भाव या श्रद्धा की कमी है या कर्मों का उदय है? न श्रद्धा की कमी है, न कर्मों का खेल, ये सब मोह की उलझन है। समझ गए? वो पकड़ लेता है, उसे कम कर लो, अपने आप रास्ता खुलेगा। चलो, नमोस्तु महाराज। आइए ईशान जी प्रवेदी के साथ, और तैयार हैं गौ भक्त पंकज जी जैन, श्रवण मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम जनरेशन गैप कैसे कम करें? हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमें छूट नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारे माता पिता को ये लगता है कि हम अपने पुत्र को छूट दे रहे हैं, और हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि दूसरों के माता पिता उनके बच्चों को ज़्यादा छूट दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं। तो हम ये जनरेशन गैप कैसे कम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जनरेशन में गैप, जनरेशन नहीं है तो गैप तो होगा। इसलिए इससे इस गैप को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हर जनरेशन के लोगों को अपने आगे और पीछे के लोगों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हारे जैसे युवाओं से कहूंगा कि उन्हें चाहिए कि वो माँ बाप पर भरोसा करें, उनके बातों को समझने की कोशिश करें, और एक बात हृदय में धार ले कि हमारे माँ बाप भले हमसे कम पढ़े लिखे हों, पर उनका अनुभव हमसे कहीं ज्यादा है। हमें उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, और वो यदि हमें कुछ बोलते हैं तो हमारे भले के लिए बोलते हैं, ये मानस में होना चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति को अपने घर की पृष्ठभूमि के अनुरूप जीना चाहिए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कौन किस पृष्ठभूमि में जी रहा है, किसका क्या बैकग्राउंड है, वो सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को अपने घर की स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप जीने का अभ्यास करना चाहिए, और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए। ये तो मैं तुम जैसे नई पीढ़ी के लोगों से कहता हूं, लेकिन घर के बड़े लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने बच्चों की संभावनाओं को निखरने का अवसर देना चाहिए, और बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, उनकी काबिलियत को समझना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। समझ गए? उन्हें पूरी तरह आजाद भी नहीं करना, और एकदम जरूरत से ज्यादा नियंत्रण भी नहीं रखना। अंकुश युक्त आजादी देना चाहिए। अंकुश युक्त आजादी क्या होती है? पेड़ लगाते हैं ना, उसमें ट्री गार्ड लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं ट्री गार्ड? पेड़ में ट्री गार्ड क्यों लगाते? कोई पौधा लगाते तो इसलिए कि कोई मवेशी इस पेड़ को नुकसान न करे और ये पेड़ बढ़ सके। तो क्या करते हैं, ट्री गार्ड को एकदम पेड़ से सटा के लगाते हैं। क्या करते हैं, एक गैप बनाकर। क्यों? पेड़ को आजादी मिले, हिले डुले नहीं तो पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर पेड़ की ग्रोथ हो, उसे हिलने डुलने का अवसर दे दे, खूब आजादी दे दे, तो फिर क्या करे, हटा दो। बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत, ट्री गार्ड लगाने की जरूरत क्या? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर तो पेड़ को कोई बचने ही नहीं देगा। ना इतनी स्वतंत्रता दो कि वे स्वच्छंद हो जाए, और न ही इतना अंकुश रखो कि वो जकड़ जाए। इसको बोलते हैं आजादी युक्त अंकुश।
यदि दोनों इस तरह से तालमेल बना करके चलेंगे तो किसी भी प्रकार के जनरेशन गैप जैसी बात ही नहीं उभरेगी। और एक बात और कहता हूं, बच्चे यदि वयस्क हो जाएं तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को बच्चा मानने की जगह मित्र मानना शुरू कर दे। बेटा ताली मत बजा, पूरी बात सुन। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बच्चा मानने की जगह मित्र समझे, पर बच्चों को चाहिए कि प्रधानमंत्री बन जाए तो भी माँ बाप ही है, मित्र नहीं। अब बजा ताली, है ना? अपने मतलब में जल्दी ताली बजा जोर से ताली एक बार। हाँ। ऐसे लोग हैं और मैंने आज भी ऐसे लोगों को देखा है। उनके परिवार में एक अलग प्रकार की खनक होती है, खींचातानी नहीं होती, और ऐसा करना चाहिए। बच्चों की योग्यता और प्रतिभा को निखरने का अवसर देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर विश्वास और भरोसा रखकर चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो। उपस्थित हो पंकज जी जैन सिरोन मध्य प्रदेश से, तैयार है श्रीमान रमेश जी तोहरी साहब अशोकनगर से। शिक्षक हैं, बहुत शिक्षक हैं, समय खराब। नमस्ते गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि जो चौपड़ा कुंड पे भगवान की प्रतिमा है और वहां अभी ताला लगा हुआ है, इसका दोष समाज को जाएगा, किसको जाएगा? यह दुर्भाग्य है पूरी समाज का। पूरी समाज को इस विषय में सोचना चाहिए। इस विषय में मैं इस मंच से अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरा एक हो गया। रमेश जी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी जैन राजा मंत्री गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से, श्रीमती सुनीता जी के साथ। नमोस्तु महाराज जी, पूरे अशोकनगर जैन समाज की आपके चरणों में बहुत बहुत बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, हमारे सब परिवार तरफ से आप सबको सभी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है। बोलो। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है मन में कि जैसे अपन जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें लिखा है कि जो चर्वक वीतराग भगवान ने देखा है वही होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा है कि पुण्य प्रगतियां, पुण्य और ये सब दान पूजा सब करने से पाप प्रगतियां पुण्य में परिवर्तित हो जाती हैं। और जब महाराज जी ऐसा नहीं होता है ना, तो मन में विकल्प आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? देखो, बात ऐसी है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, पर दोनों बातें अधूरी है, पूरी नहीं। समझ गए? हमें अनेकांतात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। जब कुछ अघट घट जाए तो सोचो ऐसा ही होना था, और जब कुछ करना हो तो उसकी आखिरी संभावना तक अपना प्रयत्न जारी रखो। समझ गए? अगर हम पहले से ऐसी बात पकड़कर बैठ जाएंगे तो बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाएगी। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की। आज आपके संदर्भ में केवल टोडरमल जी का एक वाक्य कहूंगा। टोडरमल जी से किसी ने कहा, महाराज इतनी झंझट में क्यों फंसे, होनहार होनी होगी तो होगी। और हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव ये बोलता भी है कि बहुत कुछ करने के बाद भी चीजें बदलती नहीं तो लगता यही होनहार थी। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो लोगों की आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है, उनके शब्दों में मैं बोल रहा हूं, जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यानि का उद्यम मत कर। जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तुम किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे हैं
सो जानिए हैं, तेरा साचा श्रद्धान इहां है नहीं। झूठी माना दिखते बातें बनावे हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए उलझन में मत पड़ो। जो अपना कर्म और कर्तव्य है वह करते रहो, और एक वाक्य सदैव ध्यान में रखो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। बस क्या कह रहा हूं? इसे अपने जीवन का मंत्र वाक्य बना लो। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, उसका अच्छा फल मिले, ये मेरा भाग्य है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान अरविंद जी राजा सुविधा जी के संग बिटिया कृति के साथ जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन तैयार रहे। ब्रह्मचारी भैया, अन्नू भैया, अनिल जी, उदासीन आश्रम ईश्वरी। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विराग और विरागता में क्या अंतर है, और गृहस्थ में रहते हुए विराग और विरागता का समझ कैसे करें? विराग और विरागता में क्या अंतर है? मानव और मानवता में क्या अंतर है? बोलो। मानव में और मानवता में क्या अंतर है? क्या हो गया? उलझ गई? सवाल खड़ा करने के पहले सोच लिया करो। मानव और मानवता में क्या अंतर है? मानव एक व्यक्ति है और मानवता उसका सार। समझ के? विराग एक गुण है, पर विरागता उसका सार। समझ के? थोड़ा सा शायद प्रश्न आपका भटक गया। आपको पूछना चाहिए था वैराग्य और वीतरागता में क्या अंतर है। यही पूछना चाह रही थी क्या? हाँ, यही तो गड़बड़ है। वैराग्य और वीतरागता में अंतर है। वैराग्य एक गृहस्थ के हृदय में भी हो सकता है। विषयों के प्रति उपेक्षा के भाव का नाम वैराग्य है। विषयों से अरुचि और अनासक्ति का नाम वैराग्य है। और राग देश से ऊपर उठकर आत्मस्थ हो जाने का नाम वीतरागता है। वैराग्य कदाचित गृहस्थ को भी होता है, पर वो वीतराग हो ये कोई जरूरी नहीं। उसका विषयों से आकर्षण मिटा है, लेकिन अभी राग तो है। गोरख धंधे से दूर हो गया, लेकिन अभी प्रवृत्तियों का राग तो है। तो वीतरागता, पूर्ण वीतरागता शुद्धोपयोग ध्यानात्मक परिणति है, और वैराग उसका बीज है। जो वैरागी होगा वही वीतरागी होगा। बिना वैराग्य के वीतरागता उद्घाटित नहीं। आइए अन्नू भैया जी ईश्वरी आश्रम, उदासीन आश्रम ईश्वरी से तैयार रहें। श्रीमान सचिन जी जैन, भाग्योदय, विद्यासागर नगर सागर से। हे मुनिवर, आपने हुनर कहां से सीख लिया? युद्ध किसी से नहीं किया और सबके दिलों को जीत लिया। ऐसे मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, विगत वर्षों में अमेरिका में था, और अमेरिका में जहां से भी निकलता कि 10-20 लोग घेर लेते और प्रश्न करते कि एक प्रश्न है, और उस प्रश्न में ईगो से संबंधित प्रश्न रहते थे। वहां एक प्रश्न आया, तो मैंने कहा इसका समाधान तो आप ही कर सकते हैं। और प्रश्न पूछा गया कि रिश्ते हुए रिश्ते को कैसे रसदार बनाया जाए। रिश्ते हुए रिश्ते को कैसे रसदार बनाए। देखिए, प्रश्न जिन शब्दों में है, मैं उत्तर भी उन्हीं शब्दों में देना पसंद करूंगा।
रिश्ते हुए रिश्तों को कैसे रसदार बनाएं, तो मैं ऐसा कहूँगा उन फलों को फ्रिज में सुरक्षित रखने का उपाय कर लाएं। समझ गए? सरस फल होता है ना, सरस फल को ऐसे रखोगे सूख जाएगा। खुले वातावरण का असर उस पर पड़ेगा, उसका रस सूखेगा और फल सड़ भी सकता है। लेकिन फ्रिज में आपने रखा तो वो सुरक्षित हो गया। फ्रिज में रखने का मतलब क्या है? उसे आपने उसके अनुकूल वातावरण दिया। अगर वही फल धूप में रख दो तो कितना भी सरस फल है सड़ जाएगा। लेकिन आपने फ्रिज में रखा, उसे अनुकूल वातावरण दिया, उसकी सरसता बनी रही और आप लंबे समय तक उसका उपभोग करने में सक्षम हैं। तो मैं इतनी ही बात कहूंगा कि अगर आप अपने रिश्ते हुए रिश्तों को रसदार बनाना चाहते हो तो रस सूख ना पाए ऐसा वातावरण बना के रखो। समझ गए? अहम और उत्तेजना के ताप से रिश्तों का रस सूखता है और प्रेम और आत्मीयता के फ्रिज में रखने से रिश्ते रसदार बने रहते हैं। आइए श्रीमान सचिन जी जैन, भाग्यदास विद्यानगर सागर। नमोस्तु भगवान। भगवान, पर्सनालिटी कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटलिटी कैसी है महत्वपूर्ण तो यह है। तो भगवान, आधुनिकता के इस युग में मेंटलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए? बहुत अच्छी बात है। पर्सनालिटी कैसी है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मेंटालिटी कैसी। आधुनिकता के इस दौर में पर्सनालिटी और मेंटालिटी को मेंटेन कैसे किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि मेंटालिटी से हमारी पर्सनालिटी जुड़ी है और इसलिए हम अपने मेंटालिटी को अपनी पर्सनालिटी का एक अंग बना लें। और इसके लिए एक ही सूत्र है, मैं अच्छा दिखूं, ये सोचना पर्सनालिटी को मेंटेन करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अच्छा दिखूं, ये सोचना पर्सनालिटी को मेंटेन करना है और मैं अच्छा बनूं, ये सोच मेंटालिटी को ठीक करना है। तो अंदर से ये सोचना शुरू कीजिए कि मुझे अच्छा बनना है, तो जीवन धन्य होगा। आप सबकी मेंटालिटी को ही तो चेंज करने के लिए सारा उपक्रम यहां हो रहा है। आने वाले दिनों में अब दशरक्षण पर्व आने वाला है। इस वर्ष बहुत लोग हताश हुए, बहुत सारे लोगों की खबरें अभी भी आ रही हैं। हमें शावक संस्कार शिविर में भागीदारी लेना है, हम शावक संस्कार शिविर में भाग लेना चाहते हैं। मैं भी सोचता हूं कि क्यों किसी के लिए अंतराय हो, सबको अवसर मिलना चाहिए। इतने धीमे क्यों बजा रहे? बजाओ तो जम के बजाओ ना, तुम्हारे मन की बात है। सबको अवसर मिलना चाहिए, चाहिए ना? हाँ, अवसर आप सबको मिलेगा और दिया भी जा रहा है। प्रत्यक्ष तो थोड़े लोगों को अवसर मिला है, पर घर बैठे आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? उठाइएगा ना। तो जो लोग, क्योंकि देश काल की स्थिति को देखते हुए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने 300 बोला, उससे तो और डबल हो गए और अभी भी लाइन लगे हुए। व्यवस्थाएं सीमित है और उनको भी कल या परसों एक गाइडलाइन बता दी जाएगी, उसके अनुरूप ही आना है। पर जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो वंचित न हो। चैनल्स के माध्यम से सारा कार्यक्रम आपके घर तक आएगा, आप उसका लाभ ले। पिछले वर्ष भी लोगों ने लाभ लिया, पर पिछले साल तो मंदिर बंद थे, तो लोगों ने 20,000 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन शिविर में अपनी सहभागिता दिए। इस वर्ष मंदिर खुले, अच्छी बात है। जिन्हें प्रत्यक्ष पूजा पाठ का अवसर मिल रहा वो ले, लेकिन अभी भी सरकार के द्वारा हर जगह ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप धार्मिक आयोजन कर नहीं सकते।
इसलिए यदि आपके मंदिरों में कोई आयोजन नहीं हो पा रहा है तो आप निराश न हो, यहां से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी आप से ही सुनिश्चित कर दो। और उसके लिए जो भी भाग लेना चाहते हैं वे अपनी सारी जानकारी यहां भेजे, वो अपनी सारी जानकारी यहां भेजे। क्यों प्रमाणिक में उपलब्ध है, अभी जानकारी भरने देने के ऑप्शन है ना, वो ऑनलाइन हम भागीदारी रखना चाहते हैं, आप यहां भेजें। आपको यहां से शिविर के सारे कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी और आप यदि नियमित जुड़े रहेंगे तो वहां रह करके भी अपनी यहां उपस्थिति दर्ज करा सकोगे। अब तो टेक्नोलॉजी सबको जोड़ ही देती है, तो वहां से भी आप यहां रहकर लाभ ले सकते हैं। ये पुरुषार्थ सबको करना है, इसलिए सूचनाएं आज से ही सबको दे दीजिए। पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको कल दी जाएगी, रोज रोज उसकी जानकारी दी जाएगी। सुबह 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत भावना योग से होगी और शंका समाधान में आकर के उस कार्यक्रम का समापन होगा। आपको पूरा भरपूर लाभ पूर्ण पैकेज के साथ मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कोई वंचित न रहे। पिछले वर्ष लोगों का अनुभव था कि इस साल पूरा परिवार बैठ करके पूजन अर्चन किया, तो बोला आप फिर से लेना चाहिए। आपको भावना योग भी मिलेगा, पूजन अर्चन का भी, दशरक्षण विधान का भी अवसर मिलेगा, प्रवचन का भी लाभ मिलेगा, तत्वार्थ सूत्र भी मिलेगा, प्रतिक्रमण भी मिलेगा, शंका समाधान भी मिलेगा और भरपूर आनंद भी मिलेगा। ये आपको तय करना है, आप इसे कैसे लाभ लेना चाहते हैं, उसी अनुरूप लाभ लेंगे तो वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय 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 जय। परम पूज महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्रीराम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड।